नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। महानगर मुंबई के घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल से शव गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गोवंडी के मेहराज शेख की 3 जून को हत्या कर दी गई थी। शव को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने यह कहते हुए पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया कि जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा वे पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के इंतजार में शव 3 दिन तक पड़ा रहा। 3 दिन बाद यानी 7 जून को मेहराज के घर वाले को बताया गया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जब परिजन मुर्दाघर गए तो उन्हें शव मिला ही नहीं। शव कहां गया, इसका अस्पताल प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच सरकारी और निजी ऑफिस शुरू हो चुके हैं। हालांकि कोरोना के प्रकोप का असर ऑफिस के ड्रेस कोड पर भी पड़ा है। अब न केवल फेस मास्क बल्कि फेस शील्ड भी अनिवार्य है। कोरोना के लिए जरूरी एहतियातों का पालन न करने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में कोविड-19 के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई अधिकारी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। कोरोना वायरस की महामारी के कारण कुछ लोगों ने जान भी गंवाई है। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्राकृतिक गैस के कुएं में आग भड़क गई है। इस कुएं में पिछले 14 दिनों से गैस का रिसाव हो रहा था। सूत्रों का कहना है कि आग मंगलवार दोपहर शुरू हुई और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैलने का अंदेशा है। गैस रिसाव के क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की तैनाती कर दी गई है। महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर श्री दीक्षित की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। वह 54 साल के थे। 2 से 3 दिन पहले उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था। हालांकि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। मंगलवार सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई थी। घर पर जब तक डॉक्टरों की टीम पहुंची तब तक उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के 3 सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अमेरिका में नवंबर 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ तो उनकी ही पार्टी यानी रिपब्लिकन के कई नेता ये ऐलान कर चुके हैं कि वो ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी ओर हाल के सर्वे में भी ट्रंप पिछड़ते दिखते रहे हैं। चुनावी रेस में फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन उनसे आगे निकल गए हैं। लॉकडाउन के कारण अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत दर्ज सभी केस वापस लेने पर विचार करे। केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करे। उनके कौशल की पहचान के लिए मैपिंग करे। वे कुशल है या अकुशल, इस आधार पर उनके रोजगार की योजनाएं बनाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।